उत्तर प्रदेश राजकीय पॉलिटेक्निक सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस को आज हम समझेंगे और यह देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं और किन चैप्टर्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और एमसीए सेमेस्टर थर्ड का, जिसमें ये दोनों ही ब्रांचों का सिलेबस कंबाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूनिट फर्स्ट पढ़नी है, जिसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और इनवर्स मैट्रिसेस के बारे में क्वेश्चंस हैं और इसको हिंदी में आप आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत आपको मैट्रिसेस या यूं कहें आव्यूह का जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये सभी चीजें आप लोगों को समझनी है। आव्यूहों की कोटि क्या होती है, जैसे अगला जो हमारा है सेकेंड चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट का है वो एलिमेंट्री रो कॉलम और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ संक्रियाएं जो होती हैं उनका क्या सिस्टम है, कैसे हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो और कॉलम में क्या रिलेशन है, रो में अगर कोई सेम ऑपरेशन या कॉलम में कोई सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या फर्क पड़ता है। थर्ड जो हमारा चैप्टर वो लीनियर डिपेंडेंस या रैंक ऑफ मैट्रिक्स मीन्स रैखिक परतंत्रता और किसी आव्यूह की जाति के बारे में है। यहाँ से रैंक ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो आइगन पेयर्स कैली हैमिल्टन थ्योरम है। ठीक है, तो ये पूरे 4 चैप्टर्स का हमारा फर्स्ट यूनिट है। और अब आइए देखते हैं सेकेंड यूनिट्स में। सेकेंड यूनिट्स डिफरेंशियल कैलकुलस को लेकर के है। तो इस चैप्टर्स में थोड़ा उन बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती है जो डायरेक्ट क्लास 10th से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं। यहाँ पर भी 2 चैप्टर्स जो हैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस इन स्पेस, मीन्स स्पेस में जितने भी पृष्ठ हैं, पृष्ठ चाहे वो वृत्त हो, ठीक है, वृत्त है या फिर आप गोला भी कह सकते हो, और रेखा तो शामिल होगी ही, और इसके साथ साथ परवलय हो गया, अतिपरवलय हो गया। ठीक है, तो इन सब जो शांकों हैं इनको मिक्स रूप से शांकों कहा जाता है या कॉइनकाइड्स भी आप कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इनकी पहचान क्या है, इनके समीकरण क्या हैं और इनके रेखा चित्र या वक्र कैसे बनते हैं, इसके बारे में हमें डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, इसी यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसे हम आंशिक अवकलन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और यहाँ पर जैसा अभी बच्चे जो पढ़ के आए होंगे, अवकलन पढ़ करके आए होंगे जो x या y के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा आपका फलन होगा जो x और y दोनों में ही होगा और आंशिक अवकलन करने की जब बारी आएगी तो x के सापेक्ष और y के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे क्या होगा आने वाले दिनों में चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो वेक्टर कैलकुलस से लेकर के है। वेक्टर कैलकुलस अर्थात सदिश अवकलन, और इसके अंतर्गत हमें सदिशों का अवकलन पढ़ना है। हम देखेंगे कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में आइए यूनिट थर्ड को भी समझ लेते हैं। यूनिट थर्ड अवकलन समीकरण से रिलेटेड है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत फॉर्मेशन, दैट मीन्स किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, उसका ऑर्डर क्या है, अर्थात उसकी कोटि क्या है या फिर डिग्री क्या है, घात क्या है,
और कितने प्रकार का ये हो सकता है अवकलन इक्वेशन या यूं है अवकल समीकरण और उनका सॉल्यूशन क्या है, इन सब के बारे में हम यूनिट 3 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स प्रथम कोटि का अवकलन, अर्थात ऐसी इक्वेशंस का अवकलन करना सीखेंगे जो प्रथम कोटि के अंतर्गत आती है। और प्रथम कोटि के अंतर्गत कौन सी अवकल समीकरण है, इनका हल हम निकालेंगे चैप्टर नंबर 2 में यूनिट 3 के। अब फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ चैप्टर 3 यहाँ पर हायर ऑर्डर को लेकर के भी है। यहाँ ये विषय ध्यान रखना है, ये लीनियर है, दैट मीन्स रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो उच्च कोटि रैखिक अवकल समीकरण के बारे में हम भी यूनिट 3 में पढ़ेंगे। इसके बाद इनसे रिलेटेड जो सरल अनुप्रयोग सिंपल एप्लीकेशंस हैं जो डायरेक्ट कर्व पर अप्लाई होती हैं, उनके बारे में हम इसी यूनिट में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, थोड़ा प्रकाश डालते हैं। यह मुख्यतः इंटीग्रल कैलकुलस से लेकर के है और इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत हम जानते हैं समाकलन से संबंधित है और इस समाकलन के अंतर्गत 3 चैप्टर बताए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फोरियर सीरीज है और तीसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यकीन मानिए ये तीनों चैप्टर बहुत ही सरल है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपनी अंतिम यूनिट सेमेस्टर 3 में क्या है। इसका नाम प्रायिकता और सांख्यिकी है और इसके अंतर्गत पहला चैप्टर प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात बंटन है। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अपने सेमेस्टर 3 के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पर आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए डेली क्विज शाम को 7:30 बजे स्क्रीन पर दिए गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर आप आकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। संबंधित प्लेलिस्ट के लिए ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस कराया गया है। अब आते हैं हमारे कंप्यूटर्स के लिए करंट अपडेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अपडेट्स कराया जाता है और जिसका पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप डेली करंट अपडेट्स की प्लेलिस्ट को भी अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर्स पर और वहां पर हम आपको बताएंगे कि मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हमारे एग्जाम में आते हैं और उन्हें कैसे हल किया जाता है। तब तक के लिए आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके।